वो रात कुछ अलग थी। आसमान पर बादल तो थे, लेकिन बरसने का साहस उनमें भी नहीं था। घर के आंगन में पीली बल्ब की रोशनी कांप रही थी, जैसे उसे भी अंदर चल रहे तनाव का अंदाजा हो। उसी आंगन में राशि चुपचाप खड़ी थी। हाथों में मेहंदी अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी, और आंखों में वो सपने थे जो शादी के बाद हर लड़की अपने साथ लाती है। पर आज उन सपनों पर डर की हल्की सी परत चढ़ चुकी थी। सास शकुंतला शर्मा की आंखें उसे देख रही थीं, ठंडी, नापती हुई, जैसे कोई सौदा परख रहा हो। राशि ने कभी नहीं सोचा था कि शादी के कुछ ही महीनों में उसका घर ऐसा महसूस होगा जैसे वो किसी परीक्षा में हर दिन फेल होती जा रही हो। राहुल उससे प्यार करता था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन राहुल की चुप्पी धीरे धीरे उस प्यार को कमजोर कर रही थी। वह माँ और पत्नी के बीच खड़ा था, लेकिन खड़ा नहीं, झुका हुआ था। शकुंतला शर्मा का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके सामने किसी की आवाज़ अपने आप धीमी हो जाती थी। पूरे मोहल्ले में उनका नाम इज्जत और डर दोनों के साथ लिया जाता था। शकुंतला शर्मा को लगता था कि बहुएं घर को बदलने आती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी संघर्ष में गुजारी थी, पति की मौत के बाद अकेले राहुल को बड़ा किया था, और उसी त्याग को वो हर दिन गिनती थी। राशि की हंसी उन्हें बनावटी लगती थी, उसकी खामोशी चालाकी। उन्हें लगता था कि राशि हर मुस्कान के पीछे कुछ छुपा रही है। यही शक धीरे धीरे जहर बनता जा रहा था। उस रात राहुल देर से घर लौटा। उसके कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी, जो राशि के दिल में एक और डर बो गई। राहुल ने कभी पहले ऐसा नहीं किया था। शकुंतला शर्मा ने ये देखा और कुछ नहीं कहा, बस होंठों पर आई हल्की सी मुस्कान राशि को चुभ गई। उस मुस्कान में ताना था, जीत थी, और एक ऐलान भी, अब खेल शुरू होगा। राशि ने राहुल से बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल थका हुआ था। उसने कहा, कल बात करेंगे। वो कल राशि के लिए हमेशा टलता रहा। उसी रात, जब पूरा घर सो गया, राशि की नींद टूट गई। उसने नीचे से आवाजें सुनी। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए उसने देखा, शकुंतला शर्मा किसी से फोन पर बात कर रही थी। आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द आग की तरह थे। हाँ, सब तैयार है, वो लड़की ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिकेगी। राशि का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि बात किसकी हो रही है, लेकिन दिल ने गवाही दे दी कि बात उसी की है। वह चुपचाप वापस कमरे में आ गई, लेकिन नींद अब आंखों से कोसों दूर थी। वो रात उसके भीतर कुछ जगा गई, डर नहीं, बल्कि एक सवाल, क्या वो सिर्फ सहने आई है। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। छोटी छोटी बातों पर ताने, हर काम में कमी निकालना, और राहुल के सामने खुद को पीड़िता साबित करना। शकुंतला शर्मा इस सब में माहिर थी। राशि चाहे जितना भी समझाने की कोशिश करती, हर बात उल्टी पड़ती। राहुल धीरे धीरे झुंझलाने लगा। उसे लगने लगा कि राशि हर बात को बड़ा बना रही है। एक शाम शकुंतला शर्मा ने पड़ोस की औरतों के सामने राशि को अपमानित किया। कहा गया कि उसे घर के काम नहीं आते, संस्कार नहीं है, और सबसे बड़ा इल्जाम कि वह बेटे को मां से दूर कर रही है। राशि के लिए वो शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। राहुल वहीं खड़ा था, चुप। उसी चुप्पी में राशि को अपनी सबसे बड़ी हार दिखी। उसी रात वो फिर आए, वो रात। बिजली चली गई थी, घर अंधेरे में डूबा था। अचानक राशि के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। शकुंतला शर्मा सामने खड़ी थी। उनकी आवाज में जहर था, आज फैसला होगा। राहुल को बुलाया गया। शब्द तलवार बनकर चले। राशि पर चरित्र, नियत और न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए गए। राहुल भ्रमित था, डरा हुआ था, और सबसे ज्यादा कमजोर। राशि ने पहली बार जोर से कहा, बस। उसकी आवाज में कांप नहीं थी। उस एक शब्द ने कमरे को सन्न कर दिया। उसने कहा कि वह हर अपमान सह सकती है, लेकिन झूठ नहीं। उसने वो सब बताया जो उसने सुना था, वो फोन कॉल, वो साजिश। शकुंतला शर्मा हंस पड़ी। सबूत है? यही सवाल उनकी सबसे बड़ी ढाल था। राशि चुप हो गई। सच था, उसके पास कोई सबूत नहीं था। राहुल ने सिर झुका लिया। वही सिर झुकना उस रात का आखिरी वार था। शकुंतला शर्मा ने कहा, या तो ये घर छोड़ दे, या मेरी शर्तों पर रहे। वो शर्तें इंसान को तोड़ देने के लिए काफी थी। राशि ने बैग उठाया। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ खाली। दरवाजे पर खड़े होकर राशि ने पीछे देखा। उस घर को, उन दीवारों को, और उस रिश्ते को जिसे उसने पूरी ईमानदारी से निभाया था। उसने कहा, ये रात तुम्हें याद रहेगी। मुझे नहीं पता मैं क्या बनूंगी, लेकिन इतनी कमजोर नहीं रहूंगी। दरवाजा बंद हुआ। बाहर अंधेरा था, लेकिन राशि के भीतर कुछ जल चुका था। वो आग थी खुद को साबित करने की, सच को सामने लाने की, और उस रात का जवाब देने की। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा,
लेकिन इतना जरूर जानती थी, ये कहानी यही खत्म नहीं हो। घर से निकलने के बाद राशि को सबसे ज्यादा जिस चीज ने डराया वो अंधेरा नहीं था, बल्कि सन्नाटा था। सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे, लेकिन राशि जैसे किसी और ही दुनिया में आ गई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें जिंदगी भर के सपने ठूंस दिए गए थे। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई आवाज पीछे से बुला रही हो, राहुल की आवाज, लेकिन वो सिर्फ उसके मन का धोखा था। राहुल उस रात उसे रोक सकता था, मगर उसने नहीं रोका। यही सच था। पहली बार राशि को महसूस हुआ कि किसी रिश्ते को टूटने के लिए नफरत नहीं, सिर्फ चुप्पी काफी होती है। बस वही चुप्पी राहुल ने चुनी थी। राशि ने रात एक सस्ते से लॉज में गुजारी। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थीं और खिड़की से आती हवा में डर भी घुला हुआ था। उसने पूरी रात जागकर काटी। आंखें बंद करती तो शकुंतला शर्मा का चेहरा सामने आ जाता, वही ठंडी मुस्कान, वही विजयी नजर। लेकिन उस डर के नीचे अब एक और भावना पनप रही थी, गुस्सा। ऐसा गुस्सा जो रोने नहीं देता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। सुबह हुई, सूरज निकला, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर राशि के लिए वो नई जिंदगी की पहली सुबह थी। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन नजर बदली हुई थी। उसने खुद से कहा, अब अगर रोऊंगी तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सच के लिए। उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, घर आ जा। लेकिन राशि जानती थी, अगर वह मायके चली गई तो कहानी वहीं दब जाएगी। उसे भागना नहीं था, उसे खड़ा होना था। उसने माँ से कहा कि वो ठीक है और कुछ दिनों में सब समझा देगी। फोन रखते ही उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आवाज नहीं। उस दिन राशि ने एक फैसला लिया, वो अब सिर्फ बहू नहीं रहेगी, वो खुद बनेगी। दूसरी तरफ शकुंतला शर्मा को पूरा यकीन था कि खेल खत्म हो गया है। उनके लिए राशि सिर्फ एक अध्याय थी, मुश्किल लेकिन बंद। उन्होंने राहुल को समझाया कि औरतें भावुक होती हैं, थोड़े दिन में खुद लौट आएगी। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस घर में अब कुछ अजीब सा था। रसोई में खाना बनता था, लेकिन स्वाद नहीं था। कमरे साफ थे, लेकिन सुकून नहीं था। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि राशि सिर्फ काम करने वाली बहू नहीं थी, वो घर की धड़कन थी। राशि ने शहर के दूसरे छोर पर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। वहीं उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की। उसकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं गई थी, बस हालातों ने उसे दबा दिया था। एक प्राइवेट फर्म में उसे काम मिला, कम तनख्वाह, ज्यादा मेहनत। लेकिन यही मेहनत अब उसकी ताकत बन रही थी। दिन में वो काम करती, रात को पढ़ती। धीरे धीरे उसके भीतर की डरपोक लड़की पीछे हटने लगी। ऑफिस में लोग उसकी समझदारी नोटिस करने लगे। वो हर काम को रिकॉर्ड में रखती, हर बात लिखती, कुछ वैसे ही जैसे उसने ससुराल में कभी नहीं किया था। अब वो जान चुकी थी कि बिना सबूत के सच भी झूठ बन जाता है। इधर शकुंतला शर्मा को मोहल्ले में सवालों का सामना करना पड़ रहा था। लोग पूछने लगे, बहू कहाँ है? पहले उन्होंने कहा, मायके गई है। फिर कहा, झगड़ा हो गया। हर जवाब के साथ उनकी इज्जत पर हल्की सी खरोंच पड़ती गई। उन्हें समझ आने लगा कि राशि की चुपचाप विदाई उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके राशि को फोन किया। फोन उठा, लेकिन आवाज में वो अपनापन नहीं था, बस औपचारिकता थी। राहुल ने कहा, माँ परेशान है। राशि हल्की सी हंसी। उसने जवाब दिया, मैं भी परेशान थी राहुल। फर्क बस इतना है कि तब किसी को फर्क नहीं पड़ा। वो कॉल राहुल को अंदर तक हिला गई। उसे पहली बार लगा कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, बल्कि अपना सच भी खो दिया है। राशि आगे बढ़ रही थी। उसे पता चला कि शकुंतला शर्मा ने उसकी शादी के समय कुछ बातें छुपाई थीं, जायदाद, पुराने कर्ज और एक ऐसा राज जो पूरे परिवार को हिला सकता था। ये सब उसे अचानक नहीं मिला, बल्कि उसकी मेहनत का नतीजा था। ऑफिस में मिले एक सीनियर जो उसी इलाके के थे, उन्होंने कुछ नाम सुने, कुछ कागज दिखे। राशि ने उन्हें जोड़ना शुरू किया। अब खेल बदल रहा था। शकुंतला शर्मा को लगने लगा कि राशि की खामोशी खतरनाक है। उन्होंने राहुल पर दबाव डाला कि वो तलाक की बात आगे बढ़ाए। राहुल टूट चुका था, लेकिन मां के सामने फिर भी झुका हुआ था। तलाक का नोटिस जब राशि के पास पहुंचा तो उसने उसे हाथ में लेकर देर तक देखा। वो रोई नहीं, बस एक गहरी सांस ली और कहा, अब जवाब मिलेगा। उसने वकील से संपर्क किया। पहली बार उसने अपने हक की भाषा सीखी। उसे समझ आया कि सहना कोई संस्कार नहीं, बल्कि मजबूरी होती है, और मजबूरी तोड़ी जा सकती है। कोर्ट की तारीख तय हुई। उस दिन शकुंतला शर्मा पूरे आत्मविश्वास के साथ पहुंची। उन्हें लगा कि राशि अकेली होगी, डरी होगी,
लेकिन जब राशि आई तो उसके साथ उसका आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में वही आग थी जो उस रात जली थी, लेकिन अब वो आग दिशा जानती थी। राशि ने कोर्ट में कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ कागज दिए, फोन कॉल्स की डिटेल्स, तारीखें, गवाहों के नाम। शकुंतला शर्मा के चेहरे का रंग पहली बार बदला। राहुल सब देख रहा था। हर कागज उसके भीतर अपराधबोध की एक परत खोल रहा था। वो लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इतना तय था, अब राशि वापस वही लड़की नहीं थी जो उस रात घर से निकली थी। अब वो सिर्फ जवाब नहीं ढूंढ रही थी, वो हिसाब लिख रही थी। और असली हिसाब अभी बाकी था। कोर्ट की उस पहली तारीख के बाद शकुंतला शर्मा की नींद हमेशा के लिए छिन गई थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जो लड़की उन्होंने कमजोर समझकर घर से निकाला था, वही अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। रातें करवटें बदलते निकलती और हर अंधेरे में उन्हें वही आवाज सुनाई देती, ये रात तुम्हें याद रहेगी। उन्हें लगा था कि ये बस एक धमकी थी, लेकिन अब समझ आ रहा था कि वो एक चेतावनी थी। राशि ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब वह किसी से दया की उम्मीद नहीं करती थी। कोर्ट के बाहर खड़ी होकर जब वह लोगों को देखती तो उसे एहसास होता कि हर चेहरा कोई न कोई लड़ाई लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग चुपचाप हार जाते हैं और कुछ अपनी चुप्पी को हथियार बना लेते हैं। राशि ने दूसरा रास्ता चुना था। जांच आगे बढ़ी। धीरे धीरे शकुंतला शर्मा के पुराने दस्तावेज सामने आने लगे। उनके पति की मौत को लेकर जो कहानी सालों से सुनाई जाती रही थी, उसमें दरारें दिखने लगी। कागज बताते थे कि मौत के समय कर्ज था, ऐसा कर्ज जो कभी चुकाया ही नहीं गया। जमीनें जो राहुल के नाम पर बताई गई थी, असल में किसी और की थीं। सब कुछ योजनाबद्ध था, जैसे एक झूठ पर दूसरा झूठ रखकर एक पूरी इमारत खड़ी की गई हो। राशि ने पहली बार उस औरत को समझना शुरू किया जिससे वह लड़ रही थी। शकुंतला शर्मा हमेशा कठोर क्यों थी, हमेशा नियंत्रण क्यों चाहती थी? क्योंकि उनका पूरा जीवन डर पर टिका था। डर कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ छिन जाएगा। पति, इज्जत, समाज, सब कुछ। उसी डर ने उन्हें पत्थर बना दिया था। राहुल इस सब के बीच सबसे ज्यादा टूट रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने मां को भगवान मानते हुए इंसान बनना भूल गया था। हर वो पल याद आता जब राशि कुछ कहना चाहती थी और उसने उसे टाल दिया था। अब जब वह सच के सामने खड़ा था तो उसे लग रहा था कि वो अपनी ही जिंदगी में एक दर्शक बनकर रह गया है। उसने पहली बार मां से सवाल पूछे, और वही सवाल शकुंतला शर्मा के लिए सबसे बड़ा झटका थे। शकुंतला शर्मा ने जवाब नहीं दिए। उन्होंने रोने का सहारा लिया, वही रोना जो हमेशा उन्हें बचाता आया था। लेकिन इस बार राहुल नहीं पिघला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में कठोरता। उसने कहा, अगर तुमने झूठ बोला है तो सच का सामना भी तुम्हें ही करना होगा। वो वाक्य किसी बेटे का नहीं, बल्कि टूटे हुए आदमी का था। कोर्ट की आखिरी सुनवाई से एक रात पहले शकुंतला शर्मा ने राशि को मिलने बुलाया। वही घर, वही आंगन, वही पीली रोशनी, लेकिन हालात बिल्कुल अलग थे। राशि उस घर में लौटी, लेकिन बहू बनकर नहीं, बल्कि एक औरत बनकर जिसने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया था। शकुंतला शर्मा ने पहली बार सिर झुकाकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे सालों पहले हालातों ने उन्हें मजबूर किया था, कैसे उन्होंने हर झूठ को बेटे के भविष्य का नाम देकर सही ठहराया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, मैं हार गई हूँ। राशि ने उन्हें देखा। उसमें न जीत का घमंड था, न बदले की खुशी, बस एक थकान थी लंबी लड़ाई की। राशि ने कहा, आप हार नहीं रही, आप सिर्फ सच से भाग नहीं पा रही। वो वाक्य उस रात की आग को बुझाने के लिए काफी था। अगले दिन कोर्ट में फैसला सुनाया गया। तलाक हुआ, लेकिन शर्तों के साथ। राशि को उसका हक मिला, सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि सम्मान में। शकुंतला शर्मा की बनाई हुई छवि टूट गई, लेकिन पूरी तरह नहीं। समाज ने उन्हें सजा दी, लेकिन चुपचाप, क्योंकि समाज हमेशा आधा सच ही सुनता है। राहुल ने राशि से माफी मांगी, बहुत देर से, बहुत टूटकर। राशि ने माफ कर दिया, क्योंकि माफी उसे आजाद करती थी, सामने वाले को नहीं। लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। कुछ रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते, चाहे उनमें कितना ही पछतावा क्यों न हो। राशि ने शहर छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाई। उसी फर्म में उसने ऊंचा मुकाम पाया। लोग अब उसे उसकी कहानी से नहीं, उसके काम से जानते थे। कभी कभी रात में उसे वही पुरानी यादें घेर लेती, लेकिन अब वो डर नहीं बनती थी। वो उसे याद दिलाती थी कि उसने खुद को खोकर खुद को पाया है। शकुंतला शर्मा अकेली हो गई, लेकिन उस अकेलेपन में उन्होंने पहली बार खुद को देखा, बिना ताक, बिना नियंत्रण। शायद यही उनकी सजा थी, और शायद यही उनका सबक भी। और वो रात,
वो रात जिसने सब कुछ तोड़ा था, वही रात राशि की जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत बन गई। क्योंकि कुछ रातें अंधेरे के लिए नहीं होती, वो इंसान के भीतर उजाला जगा